Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ गठबंधन, यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 24 नवंबर को जो आगामी स्थानीय निकाय चुनाव होना है उसके लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। और इस घोषणा पत्र को देखेंगे तो कई सारे मुद्दे इसमें शामिल किए गए हैं। शहरी विकास और सामाजिक मुद्दे भी हैं, जिसमें इसमें शहरी विकास और कल्याण पर भी सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। इस घोषणा पत्र की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि यूडीए ने इसे राज्य के जो एलडीएफ है, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, सरकार द्वारा शहरी जरूरतों की उपेक्षा यानी नजरअंदाज के रूप में इसका जवाब दिया है। घोषणा पत्र को जरा गौर से सुनिए। इस घोषणा पत्र में गरीबी रेखा यानी बीपीएल से नीचे जो जीवन यापन करने वाले लोग हैं और राशन कार्ड धारकों के लिए फाइनेंशियल हेल्प देने की बात हुई है। रोजगार के माध्यम से गरीबी को समाप्त या काफी हद तक कम करने का भी लक्ष्य इसमें रखा गया है। एक स्थानीय निकाय चुनाव में ये सब लक्ष्य है। यह भी कहा गया है कि कम लागत वाले जो आवास योजना है उस पर भी फोकस किया जाएगा। किरायों के घर के लाभ और आगामी 5 सालों में 5 लाख मकानों के निर्माण का भी वादा किया गया है कि 5 लाख निर्माण करेंगे घरों का, जो थोड़े से कम लागत के हो। आधुनिक तकनीक के साथ एडवांस सिस्टम से हर एक वार्ड में बायो वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट, 100% डोर टू डोर कूड़ा बॉक्स, कचरा रखने की जो एक बॉक्स होता है डब्बा, उसे बायोगैस सिस्टम, ये सब इसमें शामिल किए गए हैं घोषणा पत्र में। इसके अलावा घोषणा पत्र में आवारा कुत्तों का भी मुद्दा उठा है, जिसमें कहा यह सबसे बड़ी समस्या है, इसका समाधान भी निकालेंगे, जिसके तहत एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC कार्यक्रम का सख्ती से पालन, मोबाइल ABC यूनिट और आधुनिक स्कॉल्टर हाउस की भी स्थापना की जाएगी। कई सारे मुद्दे हैं जो स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ज्यादा फोकस किया गया है। बुजुर्गों के लिए सहायता केंद्र बनाया जाएगा। सभी स्थानीय निकायों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सजेशन दोनों रखे जाएंगे। शिशु मित्र मॉडल पर भी आधारित बाल सुरक्षा योजना तैयार किया जाएगा और बिना वार्षिक आय, सालाना आय प्रमाण पत्र के पेंशन विस्तार का वादा किया गया है कि आपको सालाना कितनी कमाई है इससे कोई मतलब नहीं होगा। इसके अलावा पैलेस्टिव केयर, फिटनेस सेंटर, डे होम और युवा के लिए एक सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। यह सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को कोई सजेस्ट करे कि उन्हें क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं। इसके साथ एंटी ड्रग अभियान, कार्बन न्यूट्रल नगर पालिकाएं, नदी संरक्षण, कई सारे मुद्दे हैं जो शहरी योजना समितियों द्वारा गठन भी किया जाएगा और ये प्रस्तावित है इस घोषणा पत्र में। विपक्ष के नेता हैं वीडी सतीशन। वीडी सतीशन ने घोषणा पत्र जारी करते हुए इसे समावेशी, तकनीक और सक्षम, नागरिक केंद्रित और शासन के दिशा में निर्णायक कदम बताया है। कहा है कि यह बेस्ट है यूडीएफ की तरफ से। कुल 72,005 कैंडिडेट यहां पर स्थानीय निकाय चुनाव में मैदान में हैं, जहां पर तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में एलडीएफ और यूडीएफ के 5-5 बागी कैंडिडेट मैदान में हैं। वहीं पर कोची कॉरपोरेशन में कांग्रेस की लीडरशिप वाले जो यूडीएफ है उसके लिए 11 बागी सिरदर्द बन चुके हैं। 6 बार के बीजेपी काउंसलर श्याम मला एस प्रभु जो इस बार बागी हो गए हैं। इसके अलावा कोची कॉरपोरेशन के चेरलाई वार्ड में भगवा गठबंधन यानी एलडीएफ के तौर से देखा जाए तो ऑफिशियली कैंडिडेट से मुलाकात कर रहे हैं कि इधर से उधर शिफ्ट कर लिया जाए। त्रिशूर कॉरपोरेशन में यूडीएफ के 6 बागी उम्मीदवार मैदान में उतर गए हैं। अब इससे कांग्रेस गठित वाला यूडीएफ है। 4 बागी उम्मीदवार हैं जो सिविक बॉडी पर राज करने वाली एलडीएफ का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार हैं।
दोनों तरफ से एलडीएफ और यूडीएफ दोनों से बागी हैं। बीजेपी के लीडरशिप वाली एनडीए का भी त्रिशूर कॉरपोरेशन में अपनी मौजूदा सीट वडूकारा वार्ड में एक बागी उम्मीदवार है। तो ये बागी जो हैं स्थानीय निकाय चुनाव का भी खेल बिगाड़ेंगे। कन्नौर के यूडीएफ की अकेली कॉरपोरेशन है जहां पर 3 सीटों पर कांग्रेस की लीडरशिप वाले फ्रंट के लिए, जो यूडीएफ है उस फ्रंट के लिए बागी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा कन्नौर कॉरपोरेशन को देखिए तो यहां पर सीपीएम के एक बागी उम्मीदवार ने 24 नवंबर को अपना नाम वापस ले लिया, जिसमें एलडीएफ को यह राहत मिली थोड़ी सी कि उन्होंने नाम वापस लिया, तो इसमें जीत की संभावना थोड़ी सी ज्यादा हो गई। एलडीएफ ने पहले ही बिना किसी चुनौती के 14 सीटें जीत ली है। इसमें से कन्नौर में एलडीएफ में एंथोर म्युनिसिपैलिटी में 2 और बिना विरोध के जीत हासिल हुई है। 24 नवंबर को जो नए जांच है उस जांच के दौरान यह भी पता चला कि यूडीएफ उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर खारिज कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ सिविक बॉडी में एलडीएफ के 5 उम्मीदवार हैं जो बिना विरोध के चुन लिए गए हैं, मतलब उनके विरोध में कोई उतरा ही नहीं, नॉमिनेशन फाइल किया ही नहीं। स्थानीय निकाय चुनाव की अगर बात की जाए कि कितने बॉडीज हैं यहां पर, तो केरल में लोकल बॉडी चुनाव के 2 चरणों में होने हैं। इसमें 9 और 11 दिसंबर को यहां पर चुनाव होना है। पहले चरण में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पठान एर्नाकुलम सहित जो बाकी के क्षेत्र हैं उसमें यहां पर होने हैं। दूसरे चरण की बात करें तो 11 दिसंबर को यहां पर दूसरे चरण में चुनाव होंगे, जिसमें त्रिशूर भी है, पलक्कड़ भी है और मलपुरम भी है, कोझिकोड भी है, कन्नूर भी है, कासरकोड भी है और वायनाड जिले के सभी वार्ड इसमें शामिल हैं दूसरे चरण में। वहीं पर वोटों की गिनती होगी 11 दिसंबर को और उसके बाद 13 दिसंबर को यहां पर परिणाम आएगा। वोटों की गिनती 13 दिसंबर को होगी। आखिरी तारीख इसके 24 नवंबर थे नॉमिनेशन फाइल करने की। 1200 लोकल बॉडीज में से 1999 पर चुनाव होने हैं और केरल में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के बाद 1200 लोकल बॉडीज में वार्डों की संख्या बढ़कर हो गई थी 13,612। 2025 के चुनाव में देखेंगे तो 23,576 वार्डों में ये चुनाव होने हैं, जिसमें से कन्नौर के जो मटाबोर पालिका है उसमें से 35 वार्ड शामिल हैं, जहां पर चुनाव सितंबर 2027 में होंगे। बाकी के वार्ड पर अभी हो रहे हैं। ग्राम पंचायतों में 17,337 वार्ड, ब्लॉक पंचायतों में 2267 वार्ड, 346 जिला पंचायत वार्डों में से 3205 नगर पालिका वार्ड हैं और इसमें से भी 421 कॉरपोरेशन वार्डों में चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 2025 के चुनाव के लिए 33,746 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहां पर वोटिंग होगी। 28,127 पंचायतों में बनाया गया है। 2015 की देखेंगे तो 2015 में कॉरपोरेशन में और 3604 नगर पालिका में है और इसमें देखें तो पंचायतों में प्रति स्टेशन हर एक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की तादाद 1200 रखी गई है और अगर नगर पालिका और कॉरपोरेशन में 1500 तय की जो नंबर है वो तय किया गया है। अगर बढ़ते हैं तो इसमें थोड़े बहुत आगे पीछे कर ली जाएगी। चुनाव आयुक्त शाहजहां का कहना हुआ कि 1,37,922 बैलेट यूनिट और 50,693 कंट्रोल यूनिट पर पहले लेवल की जांच पूरी हो चुकी है। बाकी का भी बहुत जल्द हो जाएगा और उसके बाद चुनाव होंगे। यह स्थानीय निकाय चुनाव के पूरे केरल में जो स्थानीय निकाय चुनाव होना है उसको हमने आपको विस्तार से और आसान भाषा में कोशिश की कि समझाने की। अच्छे लगे तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।